है कोई माई का लाल जो कर दे कमाल, खत्म कर दे महिला अत्याचार, दहेज प्रथा, तलाक और बलात्कार, और कर दे भारत ही नहीं पूरे विश्व को नारी को निहाल। क्या है कोई ऐसा माई का लाल भारत में? मैं आह्वान करता हूँ पूरे विश्व के लोगों को कि जागो जागो, वरना समाप्त हो जाएगी धरती। स्त्री है तो सृष्टि है, क्योंकि स्त्री से ही सृष्टि है, सृष्टि से ही स्त्री है। मरकच्चो प्रखंड झारखंड से हूँ और मेरा मुहिम है भारत से ही दहेज प्रथा, तलाक और बलात्कार को समाप्त करना, यानी महिला अत्याचार को समाप्त करना। क्योंकि दहेज प्रथा के कारण भारत की और गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, है ना, मर रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है। इसलिए जब तक दहेज प्रथा है भारत में, लोग अमीर बनने की सपना न देख। 2012 को जो सबसे भयानक कांड मैंने देखा, उसके बाद निर्भया कांड के बाद से मेरा दिल दहलाने वाली बात हुई। किसी ने कमेंट किया कि मैं भी ड्राइवर का काम करता हूँ, किसी ने कहा कि ड्राइवर लोग ऐसे ही होते हैं। ड्राइवर का काम? हाँ, मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। किसी ने कमेंट किया कि ड्राइवर लोग ऐसे ही होते हैं। तो पहले मैं कविताएं लिखता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं इसी नारी अत्याचार पर ही किताबें लिखने लगा, कविताएँ लिखने लगा, कहानियाँ लिखा है। मैंने किताब लिखी है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है बेटी बिन सुना संसार। इसमें 29 कविताएं और 9 कहानियां हैं। इसी संदर्भ में है, नारी को बचाने के लिए, नारी को सम्मानित करने के लिए, दहेज प्रथा, तलाक और बलात्कार को समाप्त करने के ऊपर। मैं आंदोलन नहीं कर, मैं सिर्फ नहीं कर रहा, पूरा भारत समझिए, सोच लीजिए कि भारत माँ ने छेड़ी है क्रांति और शांति की जंग, कहीं आप हैं किसके संग? क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? मैं जनता से जनार्दन तक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जागो, दहेज प्रथा, तलाक और बलात्कार को समाप्त करो, वरना ये कुरीतियाँ आपको समाप्त कर देगी। मैं कमाता हूँ, परिवार का भरण पोषण करता हूँ, साथ में जनता में जागरण करता हूँ। आप सोचिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो लोग किसके लिए लड़ रहे थे? उसी तरह से मैं भी कर रहा हूँ। मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, दो में से खत्म करे होगा, या तो रामो यादव बिचरिया खत्म होगा, या फिर महिला अत्याचार समाप्त होगा। दो में से तो खत्म होना पड़ेगा। इसीलिए मैं सरकार तक ये आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं कि भारत सरकार अगर चाहे तो 24 घंटे में ख़त्म हो सकती है। वो किताबें वितरण करते हैं जनता को जगाने के लिए। झारखंड ही नहीं, दिल्ली में और बिहार में जाकर के किताबों को वितरण किया है, इस किताब को, जिसके माध्यम से जनता को जागरण की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए किसी ने पैसा मुझे नहीं दिया, मैं खुद कमा करके लगा कर जाकर के वितरण करता हूँ, ताकि जनता जागे, जनता के जनार्दन जागे, लेकिन जागने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। तो आप किसको संदेश? भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्यों, और सेना के प्रमुख साहब, क्योंकि ये लोग प्रमुख व्यक्ति हैं। ये लोग अगर विचार दें, ये लोग अगर कानून बना दें, तो 24 घंटे में एक अपराध रुक सकती है। आज जो समाज में कानून, देश में कानून है, समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं, उसे नहीं रुक रही है, मतलब कहीं कहीं खोट है। आप सोच सकते हैं, अगर खोट नहीं होती तो अपराध कब का रुक गया होता। इसलिए ऐसे कड़े कानून बनाना चाहिए जिसके माध्यम से सरकार दबाव डाले जनता पर और हम सुधर जाएं। 100 में 95 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान कैसे हो सकता है? जगाओ अपने आत्मा को, अपने ईमान को, अपने धर्म को जागो और जगाओ, तभी वो सोच लेना आप जिस मजहब को मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बहुजन, किसी भी मजहब के हो, अपने ईमान को जगाइए और दहेज मत लीजिए। दहेज लोगे, सोच लेना आपको ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सबको चुकाना यहीं पर है। 2012 को जब एक कांड हुआ तो मेरा दिल दहल गया। कविताएं में लिखता था, लेकिन मैं इसको बजाबते प्रेस रिपोर्टर में जाकर के बहुत से लोगों से कहा कि छाप दो। लोगों ने पैसा मांगा, लेकिन मैं डायरेक्ट छपवा करके लोगों में वितरण कर रहा था। और 16 दिसंबर 2014 को मैं निर्भया बहन के समाधि स्थल पर गया था। मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया, क्या है, मैंने शपथ लिया वहाँ पर कि बहन, मैं दहेज प्रथा, तलाक और बलात्कार को समाप्त करूँगा। तभी से मेरे अंदर ऐसा जज्बा पैदा हुआ और मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया, आज तक मैं चली जा रही, और मैं जब तक जिंदा हूँ ये करता रहूँगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए।